जन धन, सबका साथ, सबका विकास, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे तमाम जुमलों के साथ आई सरकार लगातार आम आदमी की जेब पर हमला कर रही है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब सरकारी बैंकों में नए नियम लाकर आम आदमी को हताश करने का नया तरीका खोज लिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बचत खातों को 2 श्रेणियों में बांट दिया है। 1 करोड़ रुपए से कम वाले बचत खाते और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के बचत खाते। जिन खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होंगे उन पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज मिलता रहेगा, जबकि 1 करोड़ से कम वाले खातों पर ब्याज की दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर दी गई है। 50 आधार अंकों का मतलब है 0.50%। मतलब बचत खातों में 1 करोड़ से कम रखने वालों को अब आधा फीसदी ब्याज कम मिलेगा। जनधन जैसी तमाम लफाजियों के बावजूद देश के सभी बैंकों में सभी तरह के करीब 30 करोड़ खाते हैं। इनमें से कोई 1.25 करोड़ का करंट अकाउंट का आंकड़ा जब हम घटाते हैं तो बाकी खाते बचत खाते हैं। कोई 28 करोड़ खाते। इनमें से ऐसे खाते कितने होंगे जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जमा होगी? क्योंकि इस सवाल का कोई ठोस उत्तर नहीं है, अतः हमें अनुमान का सहारा लेना होगा और अपने अनुमान को बैंकों के पक्ष में झुकाना भी होगा ताकि वे बुरा ना मान जाएं। तो हम मान लेते हैं कि 3 करोड़ खाते ऐसे होंगे जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि जमा रहती होगी। मोटे तौर पर कोई 25 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनमें 1 करोड़ से कम धनराशि जमा होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने इन खातेदारों की ही जेब काटी है। याद रखिए, ये सभी खातेदार गरीब या गरीबी से थोड़े ऊपर वाले हैं। जिन लोगों के खातों में 1-2 लाख रुपए से ज्यादा पड़े होंगे वे अपने धन की एफडी करा देंगे या कहीं और अलग लगा देंगे। लेकिन जिनके खातों में जमा धन की राशि 1000 में होगी, यानी 10,000, 20,000 आदि, उन्हें अपनी जेब कटवानी पड़ेगी। और यह सब वे गरीब हैं। मोदी जी के अनुसार उनकी सरकार जिनकी सेवा में लगी हुई है। लेकिन सरकार की कथनी और करने का अंतर स्पष्ट है। यह पूंजीपतियों की सरकार है और इसका प्रमाण यह है कि अगर आपके खाते में 1 करोड़ है तो निश्चिंत रहिए, आपको 4% की दर से ही ब्याज मिलेगा। शायद इस भयंकर दौर में सरकार ने गरीबों की परिभाषा को सिर के बल ही खड़ा कर दिया है। जिसके पास 1 करोड़ से कम है वह अमीर और जिसके पास 1 करोड़ या इससे ज्यादा है वह गरीब। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी उंगली।